Hello, my fabulous viewers, and welcome back to the tarot reading. Now, this is a breakthrough reading for the month of March, and this is for the water signs Cancer, Pisces, Scorpio. ये एक डिफरेंट टाइप की रीडिंग मैंने रखी है और इसमें यू नो व्हाट हैपेंस समटाइम्स वी आर स्टक इन अ सिचुएशन. दिस इज़ नॉट अ लव रीडिंग. वी आर स्टक इन अ सिचुएशन. हमारा वर्क हो सकता है, हमारी पढ़ाई हो सकती है, या हमारी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है जिसमें हम स्टक हैं. तो हम उससे कैसे ब्रेक थ्रू हमें मिले, यानी कि उसमें कैसे हमको लाइट मिले, होप मिले और उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें. सो दिस इज़ द रीडिंग ऑल अबाउट. दिस इज़ कॉल्ड द ब्रेक थ्रू रीडिंग कि आपका ब्रेक थ्रू क्या, आप कैसे इस सिचुएशन को क्रैक कर सकते हैं. Now this this is this will be like I will tell you the pattern, your past. The pattern means your influences from the past, then your challenge, how you can turn your challenge into opportunities, your breakthrough, how can you change your perspective to get success, your power, your skills and talents which you can use to solve your problem, and then the future. So now let's begin. What is a breakthrough for my water signs? That is Cancer, Pisces, Scorpio collective. This is for all the three. This is the general. Please take whatever resonates and leave the rest. Okay, and if you like it, please drop a comment if you like this type of reading or not. So now this is for the month of March. So what is a breakthrough for Cancer, Pisces, Scorpio collective for the month of March? Is a breakthrough. This is your past. These are your challenges. This is your breakthrough. This is your power or your talent, and future is the, this is your future. And at the bottom of the deck you have the Knight of Swords upright. Okay, water signs, past में you've got the Chariot in the reverse. This is Cancer energy. Now ऐसा लगता है कि अपने पास्ट में अभी आने वाले कुछ समय में आप स्टक थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप इमोशनली इम्बैलेंस थे, और किसी ना हो सकता वर्क सिचुएशन आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, आपको लग रहा था कि योर लक इज़ नॉट वर्किंग, योर लक इज़ नॉट गुड. तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत आपकी जो सिचुएशन आपके लिए बहुत अनस्टेबल रिसेंटली रही है. सो दिस इज़ वॉट इट इज़ शोइंग मी इन द पास्ट. Now in your challenge you have the Six of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Now this shows that this is something from your past again, past in the past. कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका चैलेंज है, आपकी पास्ट मेमोरीज है, नॉस्टैल्जिया है, यानी आप अभी आप पास्ट में ही जी रहे हैं. और ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका सिबलिंग हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर, आपके पेरेंट्स, कोई भी आपका चाइल्डहुड घर हो सकता है जहाँ पे आपने बचपन बिताया. तो आपको पुरानी यादें सता रही हैं, वो स्वीट मेमोरीज़ जो आपने स्पेंड करी हैं वहाँ पर, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं. सो दिस इज़ योर चैलेंज. योर चैलेंज इज सिक्स ऑफ कप्स, विच मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेके परेशान हैं, आपको रिकन्सिलेशन चाहिए, या शायद आप पास्ट में वापस पाना चाहते हैं. दिस इज़ वॉट योर चैलेंजेस. नो, योर ब्रेक थ्रू इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स इन द ब्रेक थ्रू मीन्स कि आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट इस समय नहीं है. आप बहुत करिश्मेटिक थे, बहुत अट्रैक्टिव थे, लेकिन इस समय आप ऐसा नहीं फील कर रहे हैं, और बहुत आप रेकलेस बिहेव कर रहे हैं. आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मोड में है. एंड दिस कुड बी अ पर्सन ऑल्सो जो आपके चारों तरफ है. सो यू आर वेरी वेरी स्कैटर्ड, आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है. तो आपका ब्रेक थ्रू है कि आप इस चीज़ को आपका ब्रेक थ्रू, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट होना चाहिए, लेकिन इट इज़ इन द रिवर्स. सो आपका ब्रेक थ्रू यही है कि आपके चारों ओर कोई कोई ऐसा पर्सन है, कुड बी अ वाइफ, मदर, और जेंडर डजेंट मैटर, लेकिन कोई तो ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता है, या उसका ट्रीटमेंट सही नहीं, बिहेवियर ठीक नहीं है. फिर आप खुद हो सकते हैं जो कि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या चाहिए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कुछ भी गलत सलत कर रहे हैं. सो आपको स्कैटरिंग से, ये आपका ब्रेक थ्रू है कि आपको ये स्कैटर्ड एनर्जी से आकर के आपको फोकस्ड एनर्जी मिलाना है, क्योंकि आप अभी पास्ट में भी काफ़ी डिसबैलेंस थे, आप पास्ट में ही जी रहे हैं. सो यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ अंडर फोकस. नाउ व्हाट इज़ योर पावर और व्हाट इज़ योर टैलेंट? नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. तो ऐसा शो करे कि आपका पावर, आपका टैलेंट है कि आप काफ़ी ज़्यादा बिकॉज यू आर अ वाटर साइन, एंड तो वाटर साइन वैसे भी बहुत ज़्यादा
व्हाट शुड आई से, दे आर वेरी इमोशनल, बहुत ही इमोशनली अवेलेबल होते हैं। तो आपका जो आपका जो नेचर है वो इतना ज़्यादा है कि आपके ऊपर लोग डिपेंड कर जाते हैं और आपके ऊपर इमोशनली डिपेंड कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी वो आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा लेते हैं, आपका एडवांटेज भी उठा लेते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पावर यही कि कोई आपकी एडवांटेज ना ले सके। आप एक हद तक एडवांटेज दें, एक हद तक किसी को बेनिफिट दें, बट नॉट कि वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड हो जाए और आपकी एनर्जी को सक करने लगे। सो व्हाट इज़ योर टैलेंट? योर टैलेंट इज़ दैट ओके, दो यू आर वेरी इमोशनल, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, यू आर वेरी कंपैशनेट, लेकिन इट शुड नॉट बी टू एन एक्सटेंट कि आप आपके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगे। तो आप दिस इज़ योर टैलेंट, सो दिस यू कैन यूज़ दिस टैलेंट ऑफ बीइंग ईजी गोइंग, क्योंकि आपको और कोई ईजी गोइंग समझ लेता है। आप सब कुछ, people take you for granted actually sometimes. So this is what your talent is, but I don't think so this is talent. This sometimes becomes a disadvantage. So don't let others take take your advantage or take you for granted. Now what is coming in the near future? In the near future you are getting clarity. Ace of Swords upright, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं आप उसको हासिल कर लेंगे। एंड ऑल्सो यू विल कट आउट वट एवर इज़ नेगेटिव। एक बहुत ज़बरदस्त साइकिल स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली साइकिल। बट रिमेंबर कि ये जो तलवार है तो तलवार दुधारी होती है, इट इज़ गॉट टू एजेस, तो ये कट भी कर सकती है, ये आप नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो यू शुड बी केयरफुल हाउ यू यूज़ अ सॉर्ड। आपको तलवार बहुत ही केयरफुली यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको भी काट सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, दूसरों को भी पहुंचा सकती है। बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में यू विल गेट द क्लैरिटी। एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो यू हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, विच मीन्स कि आपको जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा या तो कोई पर्सन आपकी ओर बहुत तेज़ी से आ रहा है, या फिर आप किसी की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं, तो जल्दबाजी में ना रहें। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग, कि आप जल्दबाजी में ना रहें, आप बहुत शांति से काम लें और दिमाग को अपनी ठंडा रखें। सो योर ब्रेक थ्रू इज़ दैट योर एनर्जी स्कैटर्ड, फोकस इट, ब्रिंग इट टू अ पॉइंट, ब्रिंग इट टू व्हाट यू वांट टू अचीव। इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन योर वर्क, तो आप बहुत ज़्यादा इस समय आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। और बिकॉज Pisces यू आर अंडर गोइंग लॉट ऑफ चेंज, तो आपके जो फेलो साइंस हैं, दैट इज़ कैंसर एंड स्कॉर्पियो, विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। सो बिकॉज Saturn has moved from Aquarius to into Pisces. So you have to be careful. There will be lot of changes coming into your life, into your thinking, also into your mindset. So this is what I have for you. Now let's see what does the Forest Oracle card have for you. This is for Cancer, Pisces, Scorpio. Let's see what the Forest Oracle has for you. Okay, you have Eagle Spirit Freedom. You have Eagle Spirit Freedom, and this is number 13. Okay, so आपके लिए मैसेज है कि this is the time to express yourself. Don't hold back and choose life on your terms. Don't be trapped by expectations of others. Exactly. ये टाइम है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए, जो आप चाहते हैं वो बोलिए। आपको आपको बोलने की ज़रूरत है। यू स्पीक, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। और डोंट लिव योर लाइफ ऑन योर टर्म्स। आप अपनी तरह से ज़िंदगी को जीने की कोशिश करिए, फ्रीडम से जीने की कोशिश करिए। किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी बाहरी लोगों की या हमारे अपने लोगों की ख़त्म नहीं होती। सो वाटर साइंस, आई होप इफ दिस हेल्प, प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, कॉमेंट, and also tell me if you like this type of reading or not. And since what I'm saying, मेरा मतलब है कि after this, see you next time and bye bye.